अहमदाबाद से अंबाजी तक कार से यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंबाजी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अंबाजी हम माता जी के दर्शन के लिए जाते हैं। अहमदाबाद से अंबाजी तक की सड़क यात्रा जो बेहद मनोरम है। तो अंबाजी यात्रा की इस वीडियो में हम अहमदाबाद से अंबाजी इस रूट में सरखेज गांधीनगर हाईवे से अडालज, कलोल, महसाणा, शीतपुर, दांता और फिर अंबाजी पहुंचेंगे। अहमदाबाद से अंबाजी के बीच सड़क मार्ग की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है। से पहले ही नज़दीक अडालज शहर आता है जो अपनी पुरानी वाव के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अहमदाबाद, महसाणा, पालनपुर, अंबाजी यह मार्ग थोड़ा अधिक समय लेता है, लेकिन इसका अपना आकर्षण है जो यात्रियों को गुजरात के ग्रामीण इलाकों का आनंद लेने की अनुमति देता है। अहमदाबाद से मार्ग जो एक है जो यात्रियों की अधिकांश पसंद है, अहमदाबाद, गांधीनगर, हिम्मतनगर से अंबाजी, यह मार्ग सबसे तेज और सबसे ठीक है क्योंकि अच्छी सड़कों और कम ट्रैफिक जाम के कारण यहाँ समय की बर्बादी कम होती है। मार्ग एक छोटा लेकिन अधिक आनंददायक मार्ग है। यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री यह मार्ग भी पसंद करते हैं। अहमदाबाद से अंबाजी तक कार में जाने का एक अलग मज़ा है। यात्री और हम परिवार के साथ अपना आनंद ले सकते हैं और बिना किसी रुकावट के अपने समय और गति से यात्रा कर सकते हैं। और यहीं तक सीमित नहीं है, आप जब चाहे तब जा सकते हैं। जिस दृश्यों का आनंद लेना चाहे ले सकते हैं। वाहन के अंदर और बाहर विभिन्न स्थानों पर जाना भी शामिल है इसमें। अहमदाबाद से महसाणा की सड़क यात्रा एक बेहतरीन विकल्प है। और अहमदाबाद की बात करें तो भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है और जो तेज़ी से विकसित भी हो रहा है। यह शहर बहुत से लोगों के लिए आकर्षण करता है। कुछ लोग यहाँ रोजगार के लिए आते हैं, जबकि अन्य लोग शहर के दर्शनीय स्थलों की सैर करने आते हैं। अगर आप अहमदाबाद में रह रहे हैं और आम शहरी जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप एक छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। अहमदाबाद के आसपास इतने सारे देखने के लिए स्थल है और अहमदाबाद से महसाणा एक अच्छा रोड का विकल्प है। जैसे ही आप सरखेज गांधीनगर हाईवे से अडालज के लिए निकलते हैं तो अडालज में श्री सिमंदर स्वामी जैन तीर्थ आया है। यह जैन मंदिर इस शहर का एक प्रमुख आकर्षण है जिसे आप जरूर देखना चाहिए। इस मंदिर की वास्तुकला काबिल तारीफ है और श्रीमंदर स्वामी भगवान की मूर्ति के दर्शन करके आपको निश्चित रूप से आंतरिक शांति का अनुभव होगा। इस मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और आप यहाँ के भोजनालय में स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। यह जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए आपको इसे अपनी यात्रा की सूची में ज़रूर शामिल करना चाहिए।
आप सभी हमारी चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हाईवे पे एक सड़क किनारे आप सीजनेबल फ्रूट ककड़ी का भी मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी अहमदाबाद से अंबाजी ये महसाणा हाईवे पे है, जो महसाणा अहमदाबाद से 75 किलोमीटर है। यानी आपको इस शहर तक पहुंचने में बस कुछ ही घंटे लगते हैं। और यहाँ एक बार यहाँ पहुंचकर महसाणा में घूमने लायक कई जगह का आनंद भी ले सकते हैं। अभी जो ये बोर्ड दिख रहा है ये वाटर पार्क, संकुज वाटर पार्क, जो बहुत फेमस वाटर पार्क है, बहुत बड़ा वाटर पार्क है। इसमें भी आप समर में और छुट्टियों में आ सकते हो। गर्मियों में संकुज वाटर पार्क बराबर है, लेकिन महसाणा और उसके आसपास घूमने लायक जो जगह है उसमें आप विंटर में आइए तो अच्छा है। यहाँ जो घूमने लायक है अंबिका माता मंदिर है, अडालज है, शहर में जो संग्रहालय है, अडालज में श्री सिमंदर स्वामी जैन तीर्थ है, प्लेस एक्वा वर्ल्ड रिसोर्ट एक और रिसोर्ट भी है। यहाँ से माउंट आबू, दाता और अंबाजी जो हम जा रहे हैं वो सब नज़दीक में अच्छे वाले पर्यटक स्थल हैं। महसाणा शहर से बाहरी इलाके में स्थित फ्रांसीसी वास्तुकार कॉर्बुसियस द्वारा निर्मित सिटी म्यूजियम महसाणा में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में से एक है। अहमदाबाद और यहाँ तक कि गुजरात के बारे में भी इसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अहमदाबाद से महसाणा की सड़क यात्रा में महसाणा के इतिहास की और संस्कृति की बात करें तो यह एक छोटा सा शहर है जिसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में महसाजी चावड़ा ने की थी। शहर का अधिकांश भाग उन्हीं ने बनवाया था और महसाणा के कई हिस्सों में आज भी राजपूत शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है। और यहाँ हिंदू देवी माँ चामुंडा देवी को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया था।
अहमदाबाद से अंबाजी की एक खास सड़क यात्रा में आपको हाईवे पे विश्राम स्थल और खाने पीने और जलपान के लिए बहुत सारे स्थान हैं। अंबाजी दर्शन और यात्रा के दौरान अरावली पहाड़ियाँ की उपस्थिति यात्रा को और आनंददायक बनाती है।
गुजरात का अंबाजी शहर एक जीवंत शहर है और एक हिंदू तीर्थस्थल भी है, जहां आध्यात्मिक शांति, मनोरम स्थल और यात्रा के लिए एक बेहतरीन अनुभव मौजूद है। अंबाजी के तीर्थयात्री यहां सड़क मार्ग से भी पैदल यात्रा भी करते हैं। पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने का मौका भी मिलता है। और आज के इस ब्लॉग में हमने अहमदाबाद से अंबाजी की दूरी, यात्रा समय और कुछ उपयोगी बातें की है।
तो दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया, अहमदाबाद से अंबाजी तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 180 किलोमीटर है, जो 3 से 4 चरणों में पूरी होने वाली यात्रा है, जिनमें सबसे खास यह रास्ते में अरावली पहाड़ियों का शानदार नज़ारा है, जो देख से ही बनता है। अंबाजी मंदिर की इस यात्रा में माँ अंबाजी और अंबाजी मंदिर का इतिहास की बात करें तो अम्बे माता या देवी माँ का स्थान हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस मंदिर में पूर्व वैदिक काल से पूजा की जाती रही और देवी को आरासुरी अम्बे माँ के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह मंदिर अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। अंबाजी मंदिर में व्यापक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यह सर्वविदित है कि क्षेत्र में स्थानीय लोग अंबाजी का नाम एक पवित्र रूप में लेते हैं। अंबाजी को विश्व की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय नियंत्रक के रूप में सराहा जाता है। प्रसिद्ध स्वर्ण शक्ति विशा श्री यंत्र माताजी के गौख में अंकित है। यह यंत्र उत्तर आकार का है और उसमें 51 पवित्र बीज अक्षर अंकित है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि यंत्र की पूजा की जा सके, लेकिन उसकी तस्वीर नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि भक्तों को यंत्र की पूजा करने से पहले अपने आँखों पर सफ़ेद कपड़ा बांधने के लिए भी कहा जाता है। इतिहास कहता है कि अंबाजी मंदिर का एक मजबूत तांत्रिक इतिहास रहा है और प्रसिद्ध श्रद्धेय बटुक तांत्रिक इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद से अंबाजी तक सड़क मार्ग से यात्रा करते समय कई स्थानों का यात्रा आप कर सकते हैं, जैसे कि गांधीनगर पाटनगर गुजरात का जो राजधानी, वहाँ अक्षरधाम मंदिर प्रसिद्ध है। माँ अंबाजी का अंबाजी शहर गुजरात राज्य के बनासकांठे ज़िले में स्थित एक छोटा सा शहर है और मुख्य आकर्षण माँ अंबाजी का मंदिर है, जहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। अंबाजी शहर 51 शक्तिपीठ तीर्थों में से एक है। अरावली पर्वतमाला और घने जंगल अंबाजी की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं और श्रद्धालु और तीर्थयात्रियों के लिए बेहद आकर्षक बन जाते हैं। सड़क मार्ग से अंबाजी का जो कनेक्शन है वो माउंट आबू 50 किलोमीटर है, उदयपुर 172 किलोमीटर, अहमदाबाद से 180 किलोमीटर,
द्वारका 620 किलोमीटर, गिर 520 किलोमीटर, पालनपुर से 60 किलोमीटर जैसे कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इन स्थानों के लिए बस सेवा के कई विकल्प उपलब्ध है। अंबाजी से अच्छी कनेक्टिविटी वाले अन्य स्थान जोधपुर, सूरत, अंकलेश्वर, वडोदरा आदि हैं। अंबाजी में माँ अंबाजी के दर्शन के लिए तो आप कभी भी आ सकते हो, लेकिन अंबाजी के आसपास घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब मौसम सुहावना और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अनुकूल होता है। नवरात्रि का त्यौहार इसी चरम अवधि में पड़ता है, क्योंकि अंबाजी मंदिर में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र का निर्माण होता है। इस मौसम में अहमदाबाद से अंबाजी के लिए आपके लिए एसटी बस से लेके सभी व्हीकल अवेलेबल रहते हैं और आप अंबाजी की सुंदरता का भरपूर आनंद भी ले सकते हैं। त्योहारों के मौसम में अधिक आरामदायक यात्रा के अनुभव मिलता है। यात्रा की बढ़ती मांग से बचने के लिए अहमदाबाद से अंबाजी के लिए आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। अंबाजी मंदिर में माँ के दर्शन की कार्यक्रम की बात करें तो मानसून में प्रातः दर्शन का समय 7 बजे से 11:30 के बीच है। दोपहर के दर्शन का समय 12:30 से 4:30 बजे तक है। साइकिलिंग या शाम का दर्शन 7 से रात के 9 के बीच है। सर्दियों के दौरान मंदिर में जो कार्यक्रम है दर्शन का वो सुबह 7 से 11:30 तक है। दोपहर का दर्शन का समय 12:30 बजे से 4 बजे के बीच है। शाम का दर्शन समय 6 से 8:30 बजे का समय रहता है।
अंबाजी माँ के दर्शन के लिए आए हैं तो अंबाजी शहर में घूमने की कई जगह है। जैसे मेन अंबाजी मुख्य मंदिर तो है ही, गब्बर हिल दर्शन, रस्से का मार्ग जो रोपवे है, कोटेश्वर महादेव मंदिर, कुंभारिया जैन मंदिर, 51 शक्तिपीठ दर्शन और शाम को गब्बर पर लेजर शो जो रात के 7 बजे शुरू होता है। इसके अलावा एक और प्रमुख और आकर्षण जो लोगों को आकर्षित करता है वह है सितंबर के महीने में भादरवी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला अंबाजी मेला, जिसमें देश भर से लोग आते हैं। अगर आप ट्रेन से अंबाजी पहुंचना चाहते हैं तो अंबाजी गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों से स्थानीय ट्रेनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह दोनों राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। आबू रोड स्टेशन अंबाजी का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है और यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह रेलवे स्टेशन अधिकांश प्रमुख कस्बों और शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस स्टेशन से अंबाजी के लिए टैक्सी और अन्य व्हीकल आपको बहुत कम किराए पे उपलब्ध होगी। अंबाजी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित 100 सालों से कार्यरत ट्रस्ट जो पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए कलात्मक लाइट व्यवस्था और ध्वनि शो का आयोजन किया है, जो मंदिर के अधिकांश भाग जैसे निज मंदिर ग्रुप, शक्ति द्वार, प्रांगण शक्ति और अन्य क्षेत्रों पर कलात्मक आवरण उनका मौजूद है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय अम्बे, जय भारत, वंदे मातरम।